अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो आपका लेक्चर है वो है डेली बायास के ऊपर। ठीक है, आपने डेली बायास किस तरह से मार्केट के अंदर फाइंड करना है, और यानी कि डेली बायास का मतलब क्या है कि आपने आज के दिन मार्केट के अंदर जो ट्रेड करनी है वो पॉजिटिव करनी है या नेगेटिव करनी है। पॉजिटिव मतलब बाय और नेगेटिव मतलब सेल। ओके, बाय की ट्रेड करनी है, सेल की ट्रेड करनी है। आपकी मार्केट का नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मूव क्या है? ठीक है, आपकी मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक मूव कर सकती है, नेक्स्ट मार्केट का एक्सपेक्टेड टारगेट क्या है, मार्केट कहाँ तक बाय जा सकती है, कहाँ तक सेल जा सकती है, किस वजह से जा सकती है। ठीक है, और अगर वहाँ से ड्रॉप होगी तो किस वजह से होगी और क्यों होगी और कहाँ तक होगी। ओके, और डेली बयास के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट हैं, जो आपको लेवल्स चाहिए वो आपको चाहिए। फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी पूल्स यानी कि लिक्विडिटी, और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल एंड वैल्यूएबल है डेली बयास के लिए वो आपके पास फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी। ओके, डेली बयास के लिए आप जो टाइम फ्रेम अपना यूज़ करते हो वो आप यूज़ करते हो मंथली से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मंथली, वीकली और D1, H4, H1। ओके, इस टाइम फ्रेम जो आप यूज़ करते हो बस सिर्फ ये यूज़ करते हो, इससे नीचे का टाइम फ्रेम आप यूज़ नहीं करते डेली बयास निकालने के लिए मार्केट का। ओके, मंथली भी मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं खुद ज़्यादा इंट्राडे और स्कैल्पिंग एक ही ट्रेड्स करता हूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए फिर वीकली और डेली H4 और H1 को ही देखता हूँ। अगर आप मंथली के ऊपर भी जाना चाहो तो आप जा सकते हो, तरीका सबका सेम है। अच्छा, इसमें डेली बयास में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये होता है कि अगर आप 1 वीक का डेली बयास निकाल रहे हो तो उसके साथ फिर 1 D की अलाइनमेंट होनी चाहिए। अलाइनमेंट का मतलब कि जब आप 1 वीक का लेवल फाइंड आउट कर रहे हो, कोई लेवल बना रहे हो या मार्क आउट कर रहे हो, उसके साथ उस लेवल के ऊपर नीचे या उस लेवल के अंदर ही 1 D का कोई लेवल होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह अगर आप H4 1 D का लेवल मार्क कर रहे हो तो उसको H4 H1 तक लेके जा सकते हो, वीकली लेवल को भी H1 तक लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो H4 का लेवल है, जो H4 के बयास होंगे उसको जस्ट आप जो है वो H1 तक लेके जा सकते हो, H1 तक उसकी अलाइनमेंट कर सकते हो, इससे नीचे नहीं जा सकते। ठीक है, क्लियर है? ओके, डेली बयास के लिए एक बात याद रखिएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मार्केट स्ट्रक्चर भी शायद देखना पड़ेगा, तो डेली बयास के लिए आपको मार्केट स्ट्रक्चर नहीं देखना पड़ता, आपको जस्ट लेवल फाइंड आउट करने पड़ते हैं जिनमें लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप है। अब मेरे पास आपके सामने एक चार्ट ओपन है GBP USD का, जैसा कि आप सबको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे वीकली चार्ट ओपन है तो जो आपने अपने बयास निकालने हैं वो क्लोजिंग के निकालने हैं, यानी कि वीक के क्लोज जो लेवल्स होंगे उनके ऊपर आपने अपने बयास को फाइंड आउट करना है। समझ आ गई? अच्छा, ओके, अब यहाँ पे आपके सामने देखें एक वीक का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है और मार्केट यहाँ पे अगर आप इस तरह देख रहे हैं तो शायद आपको लग रहा होगा कि मार्केट बाय साइड जा रही है। ठीक है, और मार्केट आपके अकॉर्डिंग यहाँ से जैसे कि इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने लिया होगा कि ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट उठ रही है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात मेरी याद रखिएगा कि डेली बयास के लिए ऑर्डर ब्लॉक कम रिस्पेक्टेबल है बनस्बत FEG। ठीक है, FEG फेयर वैल्यू गैप है जो आपके पास वो ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे वीकली का बयास निकालूँ अपने, तो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक फेयर वैल्यू गैप और एक लिक्विडिटी। ठीक है, अब अगर यहाँ से मैं मार करता हूँ मैं यहाँ मार करता हूँ एक फेयर वैल्यू गैप को। ठीक है, जो मेरे पास इस टाइम एक क्लोजिंग फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, वो मेरे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, मार्केट जिससे उठ के गई है। एक बात याद रखनी है कि बयास के लिए स्पेशली और विदाउट बयास भी, जब आपके पास वीकली या डेली का लेवल होगा या H4 का लेवल होगा और वो फ्रेश लेवल होगा तो मार्केट उसको लाजमी रिस्पेक्ट देगी। ओके,
अब जैसा कि मेरे पास एक ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया था मेरे पास। अब इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट उठ के जा रही है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ से हमने मार्केट का नेक्स्ट वीकली ही एक्सपेक्टेड मूव जज करना है कि यार नेक्स्ट मार्केट कहाँ तक जा सकती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात कि 100% कुछ भी नहीं होता। ये मतलब नहीं होगा कि आपने बयास निकाला कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अब अगर मार्केट यहाँ तक नहीं जाती तो अब क्या होगा, ठीक है। तो ज़रूरी भी नहीं है कि आपकी मार्केट सारे जो लेवल्स लगाए हुए हैं उनको रिस्पेक्ट करे ही करे, और आपने बयास निकाल दिया तो मार्केट उसको इंस्टेंटली वहाँ से ही शार्प मूव देना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मार्केट स्लोली भी मूव देगी, कई बार मार्केट उसका मूव नहीं भी देगी, ठीक है। कई बार बयास आपका फेल भी हो जाता है, फेल नहीं होता, चेंज हो जाता है, ठीक है। फेल का वर्ड इसके लिए यूज़ आप नहीं कर सकते, आपका बयास बाय से सेल हो जाता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था, अब इसी के ऊपर अगर मैं देखूं तो मेरे पास एक लिक्विडिटी एरिया अगर मैं मार्क करना चाहूं तो मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी या लिक्विडिटी जोन कहाँ पे है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली का है ये, ठीक है। अब सॉरी, अब अगर देखें तो ये मेरे पास ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये मेरे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी एरिया है मार्केट का, ठीक है। ये अब ये मेरे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, और यहाँ से आपकी मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बाय के लिए जा रही है। तो लिहाजा जब तक मार्केट इसको रीच नहीं कर जाती, ठीक है, आपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बाय के सेटअप्स के अंदर ही रहना है, आपने बाय की ही ट्रेड करनी है। ओके, अब यहाँ से लेट्स सपोज ये सेलिंग आपके लिए कि मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करे और मार्केट सेल आ जाए, ठीक है। अब अगर मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करती, मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती, ठीक है, अब मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी रन कर देती है, ऊपर चली जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे। ये भी तो सिनेरियो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सेल ना आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के अब यहाँ से अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को स्वीप कर देती है, ठीक है, यहाँ पे अब ये अब आपके पास एक लिक्विडिटी एरिया है, आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी है और एक ये। अब अगर मार्केट यहाँ से वीकली के अंदर इसको स्वीप कर रन कर देती है तो आपका फिर नेक्स्ट टारगेट ये बन जाएगा, ठीक है। और ये अब आपका वीकली बयास है, वीकली बयास के अंदर आपकी मार्केट यहाँ से इस तरह से जा रही है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास सेलिंग के लेवल कहाँ पे, जो आपके पास सेलिंग लेवल्स हैं उनको भी ऑब्वियसली आपने फाइंड आउट करना होगा कि आपके पास सेलिंग एरियाज कहाँ पे। अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास एक सेल साइड पेंडिंग लिक्विडिटी मार्केट की पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर मेरी मार्केट यहाँ से गिरती है, ये फ्रेश लेवल है, ठीक है। अब जब हम इसकी अलाइनमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली हमें छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और भी एविडेंस मिलेंगे। तो अब जब मेरी मार्केट यहाँ से नीचे की जानिब आती है तो ये जो फिर लेवल होगा ये अनरिस्पेक्टेबल हो जाएगा। वो क्यों अनरिस्पेक्टेबल हो जाएगा, इस फेयर वैल्यू गैप से आपकी मार्केट उठ के जा रही है, ठीक है। अब आपकी मार्केट ने अगर यहाँ से आपकी मार्केट गिरती है तो आपका फिर टारगेट यहाँ तक होगा। जब तक आपकी मार्केट यहाँ तक रीच नहीं करती आपने सेल की ट्रेड्स में ही रहना है, और जो आप सेल की ट्रेड्स बनाओगे वो आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने सेटअप्स को फाइंड करते हुए, अपने एंट्री मॉडल्स को फाइंड करते हुए, अपने एंट्री मॉडल के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को एक्टिव करोगे। ये जस्ट आपको ये कंफर्म करना है कि आपने बाय में रहना है या सेल में रहना है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है और मार्केट का नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक है और क्या है, ठीक है। अब जैसे कि ये मेरे पास 1 वीक के बयास निकल है, अब मैं इसी तरह 1D के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। अब इसको 1D के साथ हमने अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट का मतलब कि हमने इन्हीं लेवल्स के ऊपर नीचे कोई लेवल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 1D के ऊपर देखें तो अब 1D के ऊपर ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास 1D के ऊपर ये एक फेयर वैल्यू गैप 1D का पड़ा हुआ, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। अब ये देखें, ये मेरे पास एक 1D का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वाला। अब ये 1D का जो फेयर वैल्यू गैप है मेरे पास, अब हमेशा याद रखना है फेयर वैल्यू गैप के 50% के एरिए को आपने ट्रेड करनी होती है, ठीक है।
मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कोशिश क्या करें कि जब बयास निकाल रहे हैं या कुछ भी लेवल्स कर रहे हैं इसका कलर चेंज कर दें ताकि आपको समझ आ जाए कि आप किस लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मैं इसका कलर चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे पास एक 1D का लेवल आ गया। ओके, अब ये 1D का फेयर वैल्यू गैप है। अब इसी के साथ ऊपर मेरे पास एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 1D के फेयर वैल्यू गैप से जब मार्केट नीचे की जानब गिर रही है तो अब मेरा नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट कहाँ तक हो सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना है आपने कि आपका नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक हो सकता है मार्केट के अंदर। अब अगर देखें यहाँ पे ही तो अब यहाँ पे ही आपके पास एक आपको फेयर वैल्यू गैप नज़र आ रहा होगा, ये वाला। मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देता हूँ। अब ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास ये। ठीक है, अब ये मार्केट आपकी यहाँ से उठ के जा रही है। ओके, और ये 1D के इस लेवल को कर रही है। अब वीकली के अंदर जो आपकी मार्केट है वो वीकली एफईजी से उठी हुई है और टिल बाय में है, और वीकली के अकॉर्डिंग आपकी मार्केट का टारगेट ये है। और फिलहाल 1D के अकॉर्डिंग अगर देखें सिर्फ तो आपकी मार्केट ने क्या किया है, अब यहाँ पे आपकी मार्केट ने एक बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट की है 1D की। ठीक है, मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। अब 1D की ये बाय साइड लिक्विडिटी मार्केट ने क्रिएट की है। ठीक है, अब मार्केट का नेक्स्ट एक्सपेक्टेड टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, और ये जो 1D की लिक्विडिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या किसी लेवल के साथ अलाइनमेंट हो रही है, जो एक सिनेरियो है। ठीक है, अगर मैं कहूँ हो रही है तो बिल्कुल ये हो रही होगी। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जब और जाएंगे तो और चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन अब ये 1D से उठ रही है लिहाजा हमने इस लेवल तक टिल बाय में रहना। ठीक है, और जब हमें अब अगर सेल में आना है तो फिर सेल में हमें कहाँ से आना है। अब ये देखिए, ये अब आपके पास 1D का फेयर वैल्यू गैप है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये आपके पास इन्वर्जन का काम करेगा। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड मार्केट के अंदर टारगेट है वो ये वाली लिक्विडिटी बनेगी। ठीक है, आपने इस लिक्विडिटी तक मार्केट को टारगेट करना है। अब अगर हम थोड़ा सा चेक कर लें, मैं यहाँ से चेक करता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मार्केट ने इसके अंदर टैप किया और ये मार्केट आपकी जा रही है। ठीक है, अब यहाँ से आपकी मार्केट गिर पड़ी। अब ये भी आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो अभी तक ब्रेक तो नहीं हुआ था, लेकिन मार्केट का टारगेट अभी तक टिल वो लिक्विडिटी ही है। ठीक है, अब मार्केट आपकी ओबियसली आपको रेड की भी कैंडल नजर आएंगी, आपको बाय कैंडल भी नजर आएंगी, आपको सेल की कैंडल भी नजर आएंगी। ये तो हो नहीं सकता कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव कर जाए। ठीक है, मार्केट हाई लोज हाई लोज हाई लोज लगाते हुए ही जाएगी। ओके, और ये जो फेयर वैल्यू गैप होता है आपका हमेशा इसका 50% का लेवल, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन, रिजेक्शन, कोई भी उसका 50% का जो लेवल होता है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का, वहाँ से जो आपको ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है, बेसिकली मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ट्रेड्स को वहाँ से एग्जीक्यूट करें और वहाँ से आपको पिन पॉइंट एंट्री मिलेगी उस लेवल के 50% एरिया से। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखें, अब जैसे कि मार्केट 1D के फेयर वैल्यू गैप से ऊपर की जानब जा रही है और ये हमारे पास एक लिक्विडिटी है, हम इस लिक्विडिटी तक बाय में रहेंगे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है ये। अब ये देखें मार्केट ने यहाँ तक इसको ले लिया। ठीक है, अब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को लिया। अब हमारा नेक्स्ट अगर हमने सेलिंग की तरफ आना है हम इधर ही डेली बयास निकालेंगे। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलूंगा लेकिन इधर ही पहले निकालते हैं आपको ताकि समझ आ जाए कि ये देखिए 1D के फेयर वैल्यू गैप से जब मार्केट ने टैप किया, अब आपको ये पता लग गया कि मार्केट यहाँ से उठ रही है। ठीक है, अब ये मार्केट के पास एक लास्ट लेवल था बयास के अकॉर्डिंग। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये था, मार्केट ने इस टारगेट को ले लिया। अब क्या हम यहाँ से सेल में इस तरह डायरेक्ट आ सकते हैं? नहीं, मार्केट ने इसको रन कर दिया। यहाँ पे मार्केट ने आपको कोई रिजेक्शन नहीं दी। अब वो रिजेक्शन नहीं दी उसके पीछे की वजह ये कि मार्केट जो है वीकली बयास से उठ के आ रही है। ठीक है, उसके अंदर डेली आया है तो मार्केट टारगेट वीकली को कर सकती है। ठीक है, अब ये जो आपके पास वीकली लिक्विडिटी है ना, इसके आसपास आपके पास देखो कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक, कोई इन्वर्जन, कोई कुछ भी है 1D के ऊपर आके बेशक देख लो। ठीक है, आपको नजर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरे पास एक एरिया पड़ा हुआ है ऑर्डर फ्लो टाइप का। अब ये लेवल्स भी आपको लिक्विडिटी के साथ रन रिस्पेक्ट जो है वो देगा। ठीक है, एक बात मेरी और भी याद रखिएगा कि जब आपके पास दो लेवल इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, जब आपके पास दो लेवल इकट्ठे हो जाएं
तो फिर आपके पास जो मार्केट होगी, ठीक है, जब दो लेवल इकट्ठे बन जाए एक जगह पे और वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाए या टच होना स्टार्ट हो जाए, जैसे लिक्विडिटी के साथ है, तो जब मार्केट ऐसे एरिया को रीच करती है तो ये आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी बाइंग और सेलिंग सेटअप्स होते हैं, ठीक है, हाई प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम इसको देखें तो ये देखिएगा ज़रा, देखते हैं थोड़ा सा बैक टेस्ट में, ठीक है। अब मार्केट ने आपको यहाँ पे भी कोई रिजेक्शन नहीं दी, ठीक है। अब आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, वो आपके पास ये वाला टारगेट है, ठीक है, ये लिक्विडिटी आपके पास नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी है। अब आपने बाय साइड में ही रहना है छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, अगर तो आप बाय साइड में कैसे रहोगे, आपने यहाँ पे आप देखें जब ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेकर बना, ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे जब मार्केट वापस आएगी, ये इन्वर्जन का काम कर रहा है, इन्वर्जन बन गया तो आपने यहाँ से फिर अपनी बाय की एंट्रीज को फाइंड आउट करते हुए ट्रेड करनी है, ठीक है। आप अभी तक सेल में नहीं रह सकते मार्केट में, क्यों, क्योंकि आपका अभी तक मार्केट के अंदर जो बयास है वो बाइंग है, ठीक है। हम फिर ऊपर चलते हैं। अब मार्केट ऑब्वियसली कुछ करेक्शन लेती है, कुछ पुल बैक लेती है, ठीक है। अब मार्केट आपकी यहाँ से इस लिक्विडिटी को स्वीप करके ही वापस आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस एरिया के ऊपर ही आपको मिटिगेशन मिलेगा, लेकिन मैं इसको बयास के अंदर रिस्पेक्ट नहीं देता, ठीक है। अब ये देखिएगा कि मार्केट आपकी आ रही है। अब ये मार्केट ने ऑलमोस्ट इसके अंदर टैप कर दिया जहाँ पे इन्वर्जन था, ठीक है। अब ये इन्वर्जन के 50% एरिया के अंदर मार्केट ने टैप किया, ओके। अब मार्केट ने जब यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप किया, अब यहाँ पे कल वाला टारगेट बन गया आपका कि मार्केट यहाँ से जब लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक ब्रेकर बन गया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप आपके पास बन गई, हाँ जी, ठीक है। तो सॉरी, तो जब मार्केट ने इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, अब आपके पास सेलिंग की तरफ मार्केट आ गई, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके इस प्रॉपर हाई को स्वीप करके अगेन मार्केट ने रिप्रेजेंटेशन दी, ठीक है। अब मार्केट सेल साइड की तरफ आ रही है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास फ्रेश लेवल जो पड़ा हुआ है, कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह, तो वो तो मेरे पास ये नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है। तो क्या अब मैं इस तक मार्केट को टारगेट कर सकता हूँ? अब ये देखिएगा कि मार्केट अब फिर यहाँ से रिस्पेक्ट ले रही है, ठीक है, लेकिन वो अनफ्रेश लेवल है, अनमिटिगेटेड लेवल है, ठीक है। जब मार्केट वीकली लिक्विडिटी से गिर रही है और नीचे जो फ्रेश लिक्विडिटी है वो ये है। अब मार्केट का टारगेट ये लिक्विडिटी थी, ठीक है, एज इट इज मार्केट ने इसको लिया। अब यहाँ पे देखें कि जब आपके पास मार्केट, अब यहाँ से अगर आप अपने अगेन बायास को फाइंड करें 1D के अकॉर्डिंगली, तो अब यहाँ से मार्केट ने प्रॉपर इस लिक्विडिटी को स्वीप तो नहीं किया है, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक है, जो ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से उठ के आ रही है, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, बायास के अंदर आपकी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक लेवल फाइंड आउट करूँ फेयर वैल्यू गैप वगैरह, तो वो मेरे पास कहाँ पे है, वो मेरे पास ये है, ठीक है, ये वाला। अब मेरा टारगेट मार्केट के अंदर ये है, जब तक मार्केट यहाँ पे रीच नहीं कर जाती मैं बाय में ही रहूँगा, ठीक है, हमने बाय में ही रहना है, ओके। अब मार्केट ने उसको रीच किया, देखें मार्केट ने रीच करके सीधी रिजेक्शन दी, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास सेलिंग थी। अब अगर हमने यहाँ से सेल में रहना है, तो अब यहाँ से अगर मार्केट सेल में आती है तो हमारा नेक्स्ट सेलिंग टारगेट कहाँ तक हो सकता है मार्केट के अंदर। अब आपके पास अगर देखें तो लिक्विडिटी या फिर वैल्यू गैप, ये दो चीज़ें माइंड में रख लें, ठीक है। यही दो चीज़ें आपको किंग बना देगी मार्केट का, स्पेशली बायास के लिए। अब यहाँ पे देखें, अब मेरे पास ये एक D1 की लिक्विडिटी थी सेल साइड की, ठीक है। तो अब मेरे पास ये एक फ्रेश लिक्विडिटी थी और ये एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप था जिससे मार्केट आपकी गिरी है, ठीक है, रिजेक्शन दी है। अब मेरे पास जो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का बनेगा वो ये बनेगा, ओके। अब अगर मुझे अगैन मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं देती, अब ये मार्केट अगैन यहाँ से कुछ रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, इसको रीच नहीं किया बल्कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये जो आपके पास इन्वर्जन बना था, ये इन्वर्जन, फिर ये अब आपके पास नेक्स्ट लेवल था, ठीक है। इसका 50% लेवल माइंड में रखें, कोई भी लेवल है। अब ये इन्वर्जन था जो आपके पास, ये एक नेक्स्ट लेवल था आपके पास, नेक्स्ट टारगेट था मार्केट का। तो जब मार्केट यहाँ पे रीच कर गई, अब आपने यहाँ तक बाय में रहना था, ठीक है। जब मार्केट ने इसको रीच नहीं किया तो आपने यहाँ तक बाय में रहना था, ओके। अब यहाँ पे अगैन अगर हम देखें तो ये मार्केट है, ठीक है। अब ये मेरे पास एक नीचे का जो एरिया है, अब ये मेरे पास एक काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या मैं इसको इन्वर्जन ले सकता हूँ, ठीक है, जो क्वेश्चन है
बिल्कुल मैं इसको इन्वेरिएंट ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू गैप जब ब्रेक होता है बेशक वो रिस्पेक्ट के बाद हो वो इन्वेरिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात, सॉरी मैं रोकना भूल गया। अब यहाँ से मार्केट आपकी बाय गई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो था बाइंग लेवल था वो क्या था, वो अब आपके पास ये 1D की लिक्विडिटी थी, ठीक है। अब इसको जब हम H4 के साथ अलाइनमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी एक एक टाइम फ्रेम पे समझाऊंगा अच्छी तरह, क्योंकि ये टॉपिक जब आपको सही तरह से समझ आ गया इंशाल्लाह आपको सारी मार्केट के नेक्स्ट मूव की समझ आ जाएगी। अब इसी तरह ये देखिएगा कि ये अब आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी थी ये वाले, ठीक है। अब इसी के साथ ही नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को आपकी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। अब जब इस ऑर्डर ब्लॉक को आपकी मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है तो आपके पास मार्केट का जो सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट था वो ये था, ठीक है। अब यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे मुझे अगैन कोई लेवल भी साथ में चाहिए, मुझे अगर बाय साइड या सेल साइड के लिए जाना है, ठीक है। वो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी निकाल सकते हो। अब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लिक्विडिटी टारगेट था मार्केट का, ठीक है। ये अब मार्केट यहाँ से देखते हैं कि क्या करते हैं। अब मार्केट देखें सीधा आके लिक्विडिटी को टैप किया यहाँ से बाय, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम बाय जा रहे हैं तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे पड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा चार्ट गंदा होगा लेकिन समझने की कोशिश करनी है क्योंकि चीज़ें आपको सही तरह से समझानी है। अब ये अब आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो ये फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से कुछ रिस्पेक्ट दी और इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको ब्रेक क्यों कर दिया? अब यहाँ से अगर आप देखो मैंने यहाँ से जानबूझ के नहीं इसको मार किया, करीब तरीन लेवल मैंने कहा था तो हमारे पास जो करीब तरीन फेयर वैल्यू गैप था वो ये था, ठीक है। ये वाला ये फेयर वैल्यू गैप करीब तरीन था और हमेशा करीब तरीन लेवल को मार करना है, ठीक है। तो जब मार्केट ने इस लेवल को फिर यहाँ से बाय गई, यहाँ तक ये टारगेट था, अब यहाँ से गिर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये लेवल बन सकता है, ठीक है। तो अगैन मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई, ठीक है। अब अगर यहाँ से बाय साइड गई है तो इसके पीछे आप देखोगे कि कोई ना कोई आपके पास एरिया निकलेगा फिर, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास जब मार्केट बाय साइड गई, अब एक और बात की समझनी है कि यहाँ से मार्केट आपकी बाय जा रही है। अब ये लेवल खत्म हो गए, अब फ्रेश लेवल लगाने। मैं लेवल को डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए, ठीक है। मैं अगैन थोड़ा सा चार्ट को क्लियर करके अच्छी तरह से फिर आपको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ जैसा। अब ये देखिएगा लेट्स सपोज मेरे पास ये मार्केट है, ठीक है। अब ये मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप से उठ रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, ओके। यहाँ से आपकी मार्केट उठ रही है। अब इस फेयर वैल्यू गैप से जब मार्केट उठ रही है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या बनेगा, ये जो मेन चीज़ है। ये अब आपके पास एक लास्ट देखें तो ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये वाला ये। अब यहाँ पे ये मार्केट का लास्ट टारगेट था, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमने अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास फिर जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो हमारे पास ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है। एक ये भी है और आपके पास एक लिक्विडिटी ये भी है, ठीक है, ये वाली। अब आपके पास एक बाय साइड लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है। अब ये देखना है कि मार्केट यहाँ से कुछ रिस्पेक्ट देती है। अब ये मार्केट ने यहाँ से खासी रिस्पेक्ट आपको नहीं दी सेल साइड की तरफ, ठीक है। मार्केट सीधा बाय में गई, ओके। अब यहाँ से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को रीच किया। अब आपके पास जब अगर मार्केट यहाँ से नहीं गिरती, ठीक है, तो फिर आपके पास नेक्स्ट टारगेट ये है। अगर मार्केट यहाँ से गिर जाती है, ठीक है, सेल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है, तो फिर जो आपके पास नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो आपके पास ये वाला एक लिक्विडिटी बनेगी, ठीक है, ये वाली, क्योंकि फ्रेश लेवल को हम रिस्पेक्ट देंगे। अब ये देखें मार्केट ने उसको रीच किया और मार्केट सीधा नीचे, ठीक है। अब आपके पास टारगेट ये है फिलहाल। अब देखें कि मार्केट ने इसको रीच नहीं किया, ठीक है। अब इसको रीच क्यों नहीं किया? अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मैं आज जानबूझ के कवर करा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं छोड़ूंगा असाइनमेंट के लिए और बैक टेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये अब आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ लिक्विडिटी थी। अब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, ठीक है। अब टैप करके मार्केट के पास एक करीब तरीन लेवल कौन सा, एक ये फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है। और बेसिकली एक ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, जिसको मार्केट ने बाय साइड की तरफ क्या किया, ब्रेक किया, ठीक है, सेल साइड की तरफ आई। अब ये लेवल हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है, और इस लेवल को भी मार्केट रिस्पेक्ट दे चुकी है, ये भी खत्म हो गया। अब अगर हम देखें तो हमारे पास लेवल कहाँ पे है, हमारे पास एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये लिक्विडिटी के बिल्कुल साथ। अब यहाँ पे एक टॉपिक बनेगा
उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। सॉरी, कि जब आपके पास दो लेवल इकट्ठे हो जाएं, लाइक लिक्विडिटी भी है और ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, ये अब ये भी इकट्ठे हो गए और इसके साथ ही ऊपर ही फेयर वैल्यू गैप है, अब वो भी अलाइन हो रहा है, ठीक है। अब जब वो भी अलाइन हो रहा है विद लेवल अलाइन हो रहा है लाइक दिस, ठीक है, अब ये लेवल के अंदर अलाइन हो रहा है, तो ये जो आपके पास सेटअप होता है ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है आपके पास, ठीक है। अब मार्केट उसको रीच करती है, फिर मार्केट वहां से यानी कि यहाँ से इस लिक्विडिटी को स्वीप किया और अगैन वापस, ठीक है। हमारा टारगेट हालांकि ये था लेकिन मार्केट ने इसको नहीं लिया, अब मार्केट अगैन नीचे आ गई है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट बाय साइड का टारगेट है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल निकाल के दे दूं, असाइनमेंट नहीं करनी। अब देखो कि आपके पास जो मार्केट गिरी है वो कहाँ से गिरी है, आपके पास ये एक, मैं इसको लगाता हूँ, आपके पास ये एक बाय साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है। ये मार्केट ने, ये टारगेट था, मार्केट ने इसको लिया और यहाँ से गई। वो बेसिकली जो एरिया मार करने का मकसद है वो नज़र आ गया समझाने के लिए कि ये जो सेटअप होता है ये आपके पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, ठीक है। अब अगर हम सेल के लिए देखें तो हमारे पास जो सेलिंग एरिया है वो हमारे पास एक फिलहाल ये टारगेट था मार्केट का, ठीक है। मार्केट ने सिर्फ जी के अंदर टैप किया जो हमारे लिए अभी फिलहाल खत्म हुई है, ठीक है। अब ये जो मार्केट है ये भी अभी अपनी एफ जी के अंदर ही घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट उठ के गई, अब इसके पीछे की वजह, क्योंकि ये भी आपके पास एक प्रॉपर बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप था D1 का, ये वाला मैं इसको मार कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब ये अब आपके पास एक प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे इसको टारगेट करना था, अब इसके नीचे आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था और ये बॉडी थी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, ये, ठीक है। अब यहाँ पे दो लेवल इकट्ठे हो रहे थे, ठीक है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दोनों इकट्ठे हो जाएं तो फिर ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास फेयर वैल्यू गैप के अंदर, एक बात मेरी याद रखिएगा, यहाँ से थोड़ा समझना है कि जब आपके पास फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ठीक है, मार्केट यहाँ से उठ के गई क्यों, क्योंकि ये जो कैंडल्स है ना दो, ठीक है, ये दो कैंडल्स, अब ये रिटेलर की लिक्विडिटी है। अब जब इसी तरह फेयर वैल्यू गैप के अंदर कैंडल आ जाए, ठीक है, उसकी उस कैंडल की जो ओपनिंग होगी, ठीक है, उस कैंडल की जो ओपनिंग होगी जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, याद रखिएगा, जो कैंडल की ओपनिंग्स होती है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल्स की लिक्विडिटी होती है। मार्केट के अंदर टू टाइप की लिक्विडिटी होती है, एक इंस्टीट्यूशनल एक रिटेलर, ठीक है। तो जो ये कैंडल की ओपनिंग है ये इंस्टीट्यूशनल की लिक्विडिटी है, तो मार्केट ने इंस्टीट्यूशंस के जो पेंडिंग ऑर्डर थे उनको पिक किया और बाय चली गई। अब ये जो लिक्विडिटी है ये हमारी है, ये हमारे और आपके एसएल है, बाय लिमिट्स, सेल स्टॉप, ये इंस्टीट्यूशनल्स के हैं, ठीक है। अब इसको ज़्यादा अभी तक माइंड में नहीं लेके बैठ जाना, स्पेशली अवैस भाई के इंस्टीट्यूशन समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके ऊपर प्रॉपर एक लेक्चर दूंगा, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप के अंदर और स्पेशली ये 0.5% का एरिया है, ठीक है। अब यहाँ ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था आपका, सॉरी, ठीक है। अब इसी तरह किसी ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ठीक है, लेवल्स के अंदर, स्पेशली जो मैंने शॉर्ट लिया लेवल्स, वहाँ पे आपके पास बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जब एक सेल साइड लिक्विडिटी हो, उसके साथ ही एक कैंडल हो जो उसके अंदर हो, और उसका जो ओपनिंग पॉइंट होता है वो इंस्टीट्यूशंस की लिक्विडिटी होती है, ठीक है, और मार्केट उसको रिस्पेक्ट देती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या बन सकता है। अब विदाउट मार्क किए कोई बंदा बता सकता है, मैं मार्क नहीं कर रहा, कोई अब ये जो हाई था ये अब आपके पास टारगेट था ये वाला, ठीक है, ये लिक्विडिटी अब ये वाली। अब देखें कि मार्केट कई बार शार्पली नहीं जाती, ये हाई लोज हाई लोज हाई लोज लगाते लगाते जाती है फिर लेती है, ठीक है। अब ये जो एरिया जहाँ पे अभी मार्केट ने एंट्री की है ये अब आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और जो होता है आपके पास मार्केट के अंदर रिजेक्शन होती हैं, ठीक है। अब ऐसे जब सेटअप आपके अंदर आपको मार्केट के अंदर नजर आते हैं तो वहां से आपको मार्केट के अंदर मूव लाजमी मिलता है, ठीक है।
एज इट इज मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप किया, ठीक है, और आपकी मार्केट ने अच्छा भला मूव दिया आपको। अब जो ऐसे सेटअप होते हैं ना, ये याद रखिएगा, ये बड़े कम मिलते हैं, ठीक है। अब जब मार्केट ने इसके अंदर टैप कर दिया, अब ये एरिया तो हम ट्रेड कर चुके थे, ये तो खत्म हो गया था, ठीक है। और ये देखें तो हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप ये पड़ा हुआ है जहाँ पे मार्केट अभी है, ठीक है। तो हमारा फिलहाल ये टारगेट था मार्केट के अंदर। अब मार्केट यहाँ से जैसे ही पहुंची, मार्केट कुछ ड्रॉप हुई, फिर अगैन मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। अब अगर ऊपर जाए तो हमारे पास जो टारगेट है वो हमारे पास ये है, ठीक है। हम यहाँ तक बाय में रहेंगे, ये वाला जो है, ठीक है। अब ये देखें, अब ऑलमोस्ट हम वहाँ तक बाय में, ठीक है, हमने वहाँ तक बाय में रहना था। अब मार्केट अक्सर इस तरह होता है कि आपके बायास को टच नहीं करती, आपके बायास को नहीं लेती और वो सेलिंग की तरफ आती है, तो फिर आपने क्या करना है, तो वो ये भी याद रखें कि जब मार्केट ऐसा बिहेव करे तो जो आपके बाइंग के लेवल हैं वो आपके ब्रेकर बनेंगे और वो सेलिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। वही लेवल आपका अपोजिट काम भी करेंगे। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट करता हूँ इसकी H4 के साथ ताकि आपको और समझ आ जाए, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब लेट्स सपोज मेरे पास ये D1 का लेवल है, ठीक है। अब मेरे मार्केट के अंदर ये एक बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है ना तो उसको लाजमी लेना है मार्केट। अब ये मेरे पास एक बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है और ये मेरे पास एक करीब तरीन सेल फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये 1D के ऊपर ही, ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से उठ के जा रही है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास मार्केट के अंदर नेक्स्ट टारगेट, अभी तक मार्केट बाय के फेयर वैल्यू गैप से उठ रही है, तो मेरे पास नेक्स्ट टारगेट मार्केट का अभी भी ये लिक्विडिटी है, ठीक है। अगर तो मार्केट इसको ब्रेक करती है, ओके, फिर हम इसको इन्वेरियन लेके सेल की साइड ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा टारगेट यही है। अब इधर ही मैं साथ ही H4 पे चलता हूँ, वहां पे मैं जाके देखता हूँ क्या मेरा ये लेवल किसी लेवल के साथ अलाइनमेंट हो रहा है, ठीक है। लेता हूँ, सब्र करें। क्या रहा? अब ये देखना है, मैं गैन मार कर देता हूँ। यार ये चार्ट ही पीछे हो गया है, देखे नहीं यार, उसको कहीं क्रॉस कर दिया हमने। अब यहाँ से ये अब कंसल्टेशन रेंज है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बयास अपना नहीं निकाल सकते, हम इस तरह करते हैं कि हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये देखिएगा कि यहाँ पे जब मार्केट अब यहाँ से उठ के जा रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये देखना है कि मार्केट उठ के कहाँ से जा रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है 1D के अंदर। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से उठ के जा रही है। अब मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या है? एक मार्केट के पास लिक्विडिटी टारगेट ये है, एक लिक्विडिटी ये है विद ऑर्डर ब्लॉक, ओके। अब यहाँ पे एक और बात नोट करिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपसे भी पता करता हूँ। अब जब आपके पास एक टारगेट है मार्केट का, ठीक है, ये लिक्विडिटी, अब यहाँ से मार्केट बाय में जा रही है तो यहाँ तक हमने बाय में रहना है, ठीक है, यहाँ तक हमने बाय में रहना है। अब यहाँ से ऊपर फिर मेरे पास एक ये लिक्विडिटी है, मैं इसको भी मार कर देता हूँ, ये वाली, ठीक है। मेरे पास एक ये लिक्विडिटी थी, उसके बाद मैं यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक में लूँगा तो आपने मुझे बताना है कि क्या मैंने सही ऑर्डर ब्लॉक लिया है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ठीक लिया मैंने, जो लाइन लगाई, मैं ब्लैक कर देता हूँ कलर इसका।
ये वाला। अब ये जो ब्लैक है ये क्या मेरे पास सही ऑर्डर ब्लॉक है? ये ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं? ये वाला नहीं। एक बात मैंने आपको कही थी, ये आपके पास टू कंसेक्टिव कैंडल्स हैं, ये आपके पास पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। कंसेक्टिव कैंडल जब 2 3 इकट्ठी हों तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है और प्रॉपर पूरा ऑर्डर ब्लॉक होता है आपके पास, ठीक है। हालांकि ये रिस्पेक्टेड भी है लेकिन फिर भी लेट्स सी देखते हैं। अब मर्कीड को मैं H4 के ऊपर लेके चलता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे इसकी अलाइनमेंट करते हैं कि जो हमने लेवल्स मार्क आउट किए हैं क्या ये लेवल साथ अटैच हो रहे हैं कि नहीं। ये इशू यार क्यों आ रहा है बार बार। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पे ही मैंने देखना है कि ये जो है ये मेरे पास क्या सीन हो रहा है। अब इसी लेवल के आसपास H4 के ऊपर अगर मैं आके देखूं तो साफ और क्लियर कट मुझे नज़र आ रहा है, आपको भी शायद आ रहा होगा, ठीक है। ये अब आपके पास एक BPR पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट जो है इसको रिस्पेक्ट दे सकती है, हालांकि पहले मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे के गई है, ठीक है। लेकिन हमारे पास तो H4 के अंदर तो अभी फिलहाल यहाँ पे ये अलाइन हो रहा है ना, तो हमारा तो ये टारगेट है, ठीक है, विद ऑर्डर ब्लॉक। तो हमारा फिलहाल जो टारगेट है वो तो हमारा ये है, हम वहाँ तक जाएंगे, ठीक है, हमने वहाँ तक बाय में रहना है। अब अगर मार्केट वापस आती है, ठीक है, अगर मार्केट वापस आती है तो फिर क्या सिनेरियो होगा आपका। अब मार्केट देखें ऊपर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन मार्केट शार्पली नहीं जाएगी, मार्केट हाई एंड लो उसको लगाते हुए जाएगी, ठीक है। आप तो ऑलरेडी यहाँ से बाय में हैं पहले, ठीक है, आपने तो बाय की एंट्रीज फाइंड कर रहे हैं अपने। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपनी सेल की भी एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। आखिर पे एक और चीज़ भी आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। अब ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से गिरी है, वो क्यों गिरी है, क्योंकि यहाँ पे H4 के ऊपर, जब H4 के बयास को आप साथ में अलाइनमेंट करोगे तो मैं इसको थोड़ा करता हूँ रिमूव। अब ये अब आपके पास H4 के अंदर मार्केट ने एक लिक्विडिटी एरिया क्रिएट किया था, अगर आप इसको H1 के साथ अलाइन करोगे तो कोई और भी अलाइन होगा, एरिया निकलेगा जिसको मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, और यहाँ तक हम मार्केट के अंदर इसकी रिस्पेक्ट को एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा ओवरऑल टारगेट ये भी है। अब ये देखिए मार्केट ने इसकी भी रिस्पेक्ट ली, इसकी भी ली, ठीक है, जितनी पेंडिंग लिक्विडिटी थी सारी उठा ली। अब अगेन फिर आपकी मार्केट निकल गई। अब वहां से जब आपकी मार्केट निकली तो अब एक और बात यहाँ पे देखनी है, चार्ट ज़्यादा आगे हो गया, कि H4 के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ठीक है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। अब मार्केट उसकी रिस्पेक्ट ले रही है, मार्केट ने यहाँ से इसको भी रन कर दिया। अब अगर H4 के ऊपर चल के देखें तो मेरे पास जो नेक्स्ट टारगेट निकल रहा है फेयर वैल्यू गैप, अगर मैं कुछ देखूँ तो मेरे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये वाला, ठीक है, ये और ये भी पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये एक पूरी 2 कंसेक्टिव कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं 2 को नहीं लूंगा, मैं 1 को ही लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये अब इसी के अंदर नीचे फेयर वैल्यू गैप, या मार्केट उसी एरिया को रीच कर चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से हम मार्केट के सेलिंग एक्सपेक्टेड यहाँ तक कर रहे थे और यहाँ से हम मार्केट की बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वाले फेयर वैल्यू गैप तक, ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये वाला, ठीक है, हम यहाँ तक बाइंग एक्सपेक्टेड कर सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। अब एज इट इज मार्केट उठी और मार्केट ने ये एक नीचे भी फेयर वैल्यू गैप था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और मार्केट बाउंस बैक हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मार्केट गिर गया तो हमारे पास टारगेट तो एक करीब 3 लो था ना, ये वो तो ये था, ठीक है। अब अगैन मार्केट इस लो को लेके कुछ उठी है, लेकिन जो हमारे पास ये ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ये भी वैलिड है, याद रखिएगा, ठीक है, ये भी वैलिड है। अब जब मार्केट यहाँ से जा रही है, ठीक है, इस फेयर वैल्यू गैप से आ रही है, अब ये मार्केट के पास एक लिक्विडिटी एरिया था, ठीक है, जिसको मार्केट ले रही है। अब यहाँ से मार्केट ने इस लिक्विडिटी को रन किया, इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप अक्सर देखेंगे कि अब क्या आप इसको इन्वेरिएंट ले सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल,
आपको इन्वेरियन नहीं लेकिन बीपीआर बना था आपका, जिसकी मार्केट कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की, इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि ये जो है ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट के लिए रिस्पेक्टेड था ही नहीं, ये नीचे वाला मार्केट के लिए रिस्पेक्टेड था, मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की। अब उसकी रिस्पेक्ट मार्केट ने क्यों की, अब अगर आप इसको H1 पे लेके जाओगे तो वहां पे आपको एक क्लियर सिनेरियो नजर आएगा कि यहाँ से मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट क्यों की और अगेन इसकी एज ए इन्वेरियन रिस्पेक्ट क्यों की, ठीक है। उस फेयर वैल्यू गैप को जिसको मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको एज इन्वेरियन भी रिस्पेक्ट मार्केट ने नहीं देनी थी, ठीक है। और जब आपकी मार्केट यहाँ से उठ रही थी, आपके पास मार्केट के पास एक फेयर वैल्यू गैप था, जहाँ से मार्केट अगैन आई, अगैन उठी, तो आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, आप टिल बाय में थे, और आपके पास जो टारगेट था फिर वो आपके पास ये बाय साइड लिक्विडिटी थी, ये वाली, ठीक है। अब मार्केट ने इसको लिया, अब हमारे पास अगर देखें तो हम अगर अब देखें तो हमारे पास अब ये सेल साइड लिक्विडिटी फिलहाल टारगेट में है, ओके। और अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक एरिया अगेन बन रहा है मार्केट का, यहाँ से मार्केट गिरी है ये वाला, ठीक है। अब यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ तक, और यहाँ तक हम बाय, ठीक है। अब इस तरह आपकी मार्केट हाई लोज हाई लोज हाई लोज लगाते हुए जा रही है, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपकी मार्केट बाय, ओके। अब जो रिस्पेक्ट है ये आपको इसी तरह मिलती है। अब ट्रेड्स आप इतनी होल्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 4 घंटे की एक कैंडल है, कितनी यहाँ पे आपको ट्रेड्स मिली होंगी। अब मार्केट ने जब यहाँ से नहीं गई, ठीक है, मार्केट अब जब मार्केट ने इसको किया तो मार्केट ने आपके पास ये एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था। अब इसको H1 के साथ मैं थोड़ा सा लाइन करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए उसकी भी। अब ये मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप H1 के ऊपर देखें, ये एक प्रॉपर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ये H4 का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, सॉरी H4 का। अब इसी के अंदर मेरे पास एक H1 का भी फेयर वैल्यू गैप आ रहा है, ओके। और इसी के पीछे अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट एज अ ब्रेकर भी बन रहा है, ठीक है, ये एक जोन ब्रेकर, ये एक ब्रेकर बन रहा है। तो अब यहाँ से ही मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट देनी थी, मार्केट यहाँ से उठ के गई है यहाँ तक, ठीक है। और मार्केट का एक नेक्स्ट टारगेट ये था, ओके। अब H4 के ऊपर ये गैन चलेंगे, ठीक है। माइक जिसका ऑन है अपना माइक ऑफ कर दे। अब H4 के ऊपर ये गैन चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पीछे आएंगे और पीछे आगे देखेंगे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप वगैरह कहाँ पे पड़ा हुआ है या लिक्विडिटी कहाँ पे। अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसी जोन को नीचे उठा के लाते हैं तो हमारे पास ये कुछ ऑर्डर ब्लॉक का सिनेरियो पड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रॉपर फ्रेश नहीं है, ठीक है, फ्रेश नहीं है ये। लेकिन इसके नीचे एक लिक्विडिटी एरिया में उसके लाइन लगा देता हूँ, हम इन दोनों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम मार्केट को एक्सपेक्टेड मूव कर सकते हैं, हम यहाँ तक मार्केट के अंदर सेलिंग में रह सकते हैं, ठीक है। अब ऑलमोस्ट आपकी मार्केट ने इसको ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी है, ठीक है। और जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दी तो ये देखें जब आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था, ठीक है, सॉरी मार्क करना भूल गया था, हमारा नेक्स्ट टारगेट ये था, ठीक है। अब जब मार्केट, अब हमने यहाँ से आगे कहाँ पे जाना है, हमने बाय में रहना है, हमने सेल में रहना है। अब ये जो एरिया ये हमने डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हम कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नीचे वाली लिक्विडिटी तक, ओके, इस लिक्विडिटी तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मार्केट इस लिक्विडिटी को नहीं लेती, ठीक है, यानी कि इसको यहाँ से ब्रेक कर देती है और ऊपर चली जाती है, क्योंकि बायास आपका चेंज भी हो जाता है, तो फिर हम यहाँ से इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलना स्टार्ट होगी, ओके, ये आपको रिस्पेक्ट मिल गई। अब हमारा टारगेट ये नीचे वाला लो था, ठीक है। अब इसी लिक्विडिटी के साथ, अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं मार्क नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको ताकि आप भी थोड़ा सा गौर लगाओ, इसी के साथ आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, ठीक है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट देनी थी। अब मार्केट यहाँ से उठ रही है,
तो लिहाजा हम इस एरिया को अपना नेक्स्ट यहाँ तक हम बाइंग को एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है, जो मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट करके आई है। ओके, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करती, अब ये देखें ये जो प्रॉपर नीचे वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मार्केट ने जस्ट टच किया है और गई है, ठीक है। अब यहाँ तक आपकी सेलिंग थी, यहाँ से आप बाय में थे। ओके, अब अगर हम यहाँ से बाय में हैं तो हमारे टारगेट फिर हाई जो बड़े बायास हैं वो होंगे, ये भी हो सकता है, 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 ठीक है। हमारा फर्स्ट बाय टारगेट ये है। ओके, और यहाँ पे ऊपर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है जो ट्रेड हुआ है, फ्रेश नहीं है, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप या जोन हमेशा फ्रेश लेने हैं बायास के लिए, याद रखिएगा। अब ये देखें अगैन मार्केट ने इसके अंदर प्रॉपर टैप किया, अगैन आई, प्रॉपर टैप किया, अगैन उसी 4 घंटे के अंदर ऊपर आई, नीचे आई, वापस अगैन गई, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहां से आपकी मार्केट गिरी है। अब इसके पीछे की कोई वजह दे सकता है क्यों? IRL, IRL नहीं है यार, IRL कहाँ से आ गया? IRL का नाम इनमें, ठीक है, मैं बताता हूँ। अब जब आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया H1 का, ठीक है, जब आपके अकॉर्डिंग मिटिगेट हुआ पड़ा है, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग भी मिटिगेट हुआ पड़ा हो गया। अब मार्केट ने अगैन उसको रिस्पेक्ट दी, ठीक है। अब अगर आप इसको H1 के ऊपर लेके जाओ ना, क्योंकि आपने 2 टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट करनी है, सिंगल टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपने रहना ही नहीं है, ठीक है, आपने तो 2 टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट करनी है ना। तो यहाँ पे फिर आपको क्लियर होगा कि इस एरिया के अंदर कोई और एरिया है आपका, वेट करें थोड़ा सा, चार्ट हो जाए। हमारे पास ये एक एरिया था, ठीक है। अब इसी एरिया के आसपास हमने फाइंड करना होता है नेक्स्ट एरिया, या इसी एरिया के अंदर ही, समझ आ रही है या नहीं? अब अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये अब आपके पास जो एरिया था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी, ठीक है, और मार्केट वापस आई थी, लेकिन जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से गिर रही थी तो हमारा टारगेट तो ये नीचे वाला एरिया था ना, ये वाला, ये जो मार्केट क्रिएट करके गई थी ये। तो फिर जब मार्केट ने गैन टैप किया, हम तो जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता सेल में ही बैठेंगे ना, हम तो बाय में नहीं जा सकते, ठीक है, हमारे बायास तो सेल के। तो हाँ, जब तक मार्केट इसको नहीं ले लेती हम बाय में तो नहीं जा सकते थे, ठीक है। जब मार्केट ने इसको लिया, इस कैंडल की विक के अंदर मार्केट कुछ ऊपर गई, ठीक है, और यहाँ से ये ऑर्डर ब्लॉक को ऑलमोस्ट मार्केट ने कुछ रिस्पेक्ट दिया। अभी H1 के ऊपर मैं बयास नहीं निकालता, ना ही आपको भी निकालने, आपने शॉर्टली जो टाइम फ्रेम कम से कम है वो H4 है, ठीक है। फिर आपको वीकली चार्ट, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं वीकली के ऊपर चलूँ, वहाँ पे एक और चीज़ समझानी है, बाकी आपको बैक टेस्टिंग के अंदर इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। जो मैं चीज़ समझानी थी, कहाँ तक बाय में रहना है, कहाँ तक सेल में रहना है, कैसे पता लगेगा मार्केट कहाँ कहाँ तक जाएगी नेक्स्ट, ये चीज़ें सबको पता लग गई हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो? मुजम्मल भाई, वो करो सवाल। यार वो बच्चों वाला सवाल कर रहे हो, अब वो भी मैं बच्चों की तरह मार करके दिखाऊं? आपको पता नहीं है वो कैसे मार करना है? बयास के लिए प्रीमियम डिस्काउंट का होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। प्रीमियम डिस्काउंट होता है आपके एंट्री क्राइटेरिया के लिए, एंट्री के लिए, एंट्री मॉडल के लिए। ये जो बयास होता है ये आपका एंट्री मॉडल नहीं होता, पहले भी कहा, अब ये गहन कह रहा हूँ। शाह जी सारी हीरा जी कहानी सुना सुना के अब सवाल आखिर पे आपने ऐसा कर दिया। अब ये देखिए कि बयास का मतलब क्या है, कि यहाँ तक, यहाँ से मार्केट गिर रही है तो नेक्स्ट हम मार्केट को यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लिहाजा हमने यहाँ से यहाँ तक सेल के लिए रहना है। अब जो हमने सेल की ट्रेड करनी है वो हमने एंट्रीज बनानी है, उसके लिए प्रीमियम डिस्काउंट को यूज करना है। समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, वो मैं आखिर पे आपको क्लियर करता हूँ, अगर मैं लेक्चर एंड करने दो। अच्छा,
तो अब यहाँ पे एक और बात आपको समझा दूं कि वीकली की जो कैंडल होती है ना, ये बड़ी रिस्पेक्टिव होती है। ठीक है, वीकली स्पेशली एक बात याद रखिएगा कि वीकली जो कैंडल है ना, ये फर्स्ट मंडे को हाई की तरफ जाएगी, ज़्यादा चांसेस 70% चांसेस है। ट्यूसडे और वेनसडे को ये वीक ऑफ द लो प्रेजेंट होगा मार्केट के अंदर। थर्सडे एंड फ्राइडे को आपका अगेन कैंडल कुछ ऊपर जाके क्लोजिंग देगी। ठीक है, ये बात आपने थोड़ी सी माइंड में रखनी है। अब एक मिनट, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि वीकली जो कैंडल होती है ना आपके पास, वीकली कैंडल ये मंडे को जब ओपन होती है तो ये अब आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हाई प्रेजेंट लो प्रेजेंट करेगी। ठीक है, या हाई प्रेजेंट करेगी। ट्यूसडे और वेडनेसडे को उसके अपोजिट डायरेक्शन को प्रेजेंट करेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं थर्सडे एंड फ्राइडे को कुछ ऊपर नीचे होके अपनी क्लोजिंग देते। ठीक है, आपके पास वीकली कैंडल है जो कुछ इस तरह से चलती है। बाकी उनके ऊपर भी इंशाल्लाह एक पूरी कैंडलस्टिक थ्योरी है जिसको कहते हैं CRT ICT का ये कंसेप्ट है, कैंडल रेंज थ्योरी इसको कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर इंशाल्लाह बड़े डीपली लेक्चर्स होंगे एक प्रॉपर। उसके अंदर आपको ये भी पता लगेगा कि ये कैंडल जो अभी तक चल रही है ये कहाँ जाके क्लोज होगी, कहाँ जाके ओपन होगी, कहाँ तक जा सकती है, और नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो किस तरफ आ सकती है और कौन सी कैंडल बन सकती है। ठीक है, बाकी डेली बयास का आप सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग में यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँ।